प्रॉब्लम है लॉन्गेस्ट कॉमन प्रीफिक्स बिटवीन एडजेसेंट स्ट्रिंग आफ्टर रिमूवल। देखो क्वेश्चन में हमें वेक्टर ऑफ स्ट्रिंग का एरे दिया है वर्ड्स के नाम से, और हमें क्या करना है कि हमें रिमूव द एलिमेंट एट द ith इंडेक्स ऑफ द वर्ड्स, ठीक है, एंड देन कंप्यूट द लेंथ ऑफ लॉन्गेस्ट कॉमन प्रीफिक्स अमॉन्ग adjacent pair of the modified array. Let's suppose we have to remove the jump, then we get longest common prefix run. What is the length of this? Is 3, so answer is 3. After, if we remove the index at 1 run, then we do not get any adjacent pair whose prefix are equal, so answer is 0. So क्वेश्चन को समझते हैं क्या है। देखो क्वेश्चन में हमें ये गिवन है, एक वर्ड्स के नाम से एक एरे गिवन है जिसमें है स्ट्रिंग है हमारी, जैसे है जंप आ सकता है, जंप है, फिर रन है, फिर जंप रन है, फिर है जंप। और देखो हमें हर क्या करना है कि हम हर इंडेक्स पे चेक करना है। पहले इंडेक्स 0 है ये, फिर इंडेक्स 1 है, इंडेक्स 2 है, इंडेक्स 3 है। तो हम जो 0 इंडेक्स पे है ना पहले उसको रिमूव कर देंगे। तो हमने हटा दिया, इसको हटा दिया, हमने जंप को हटा दिया। अब चेक करना है कि जो भी एरे नया एरे बना, नया एरे कितना बनेगा, नया एरे बना है हमारा ये, तो इसमें एडजेसेंट जो भी है ना, जो ये एडजेसेंट है, ऐसे ही ये दोनों एडजेसेंट है, ये और ये दोनों एडजेसेंट है, तो इनमें लॉन्गेस्ट कॉमन प्रीफिक्स चेक करना है, उसकी लेंथ मैक्सिमम चाहिए हमें। तो इसकी लेंथ 3 है, इसकी भी लेंथ 3 है, ये कॉमन प्रीफिक्स मिल रहा है हमें, तो आंसर यही लॉन्गेस्ट है, और जो भी एडजेसेंट है कॉमन है, तो पहले का 3 हो जाएगा। फिर हमने क्या किया, अब ये तो हट गया, फिर हमने रन को रिमूव कर दिया। रन को रिमूव करा तो हमें इस जंप में और इस रन में कोई कॉमन मिल रहा है, नहीं मिल रहा है। ऐसे ऐसे इस रन में, इस जंप में कोई कॉमन मिल रहा है, नहीं मिल रहा, तो आंसर 0 हो जाएगा। ठीक है, तो इसका आंसर 0 हो गया। ऐसे इस रन को रिमूव करेंगे तो 0 हो जाएगा, फिर जिससे इस जंप को रिमूव करेंगे तो रन रन कॉमन मिल रहा है, तो आंसर 3 हो जाएगा। तो ये वेक्टर रिटर्न करना है हमें, ये हमारा आंसर है। तो इसको सॉल्व कैसे करेंगे, सॉल्व इसको डायरेक्ट कर सकते हैं ब्रूट फोर्स से। कैसे कर सकते हैं कि हम एडजेसेंट चेक करेंगे। पहले हम क्या करेंगे कि काउंट स्टोर कर लेंगे, एक वेक्टर बनाएंगे, एक वेक्टर बनाया तो हम चेक करेंगे कि 0 वाला है, 1 वाला है और 2 वाला है। 0 मतलब 0 और 1 इन दोनों का चेक करेगा। इन दोनों में लॉन्ग कॉमन प्रीफिक्स क्या है, ऐसे से जे से आर कंपैरिजन करेंगे हम, इस जंप को रन से कंपैरिजन करेंगे। इसमें कोई सा भी नहीं मिल रहा है, तो इस पे आंसर, इस पे 0 लिख देंगे हम, कोई भी कॉमन नहीं मिल रहा है। फिर ऐसे फिर आई जैसे 1 पे आए तो 1 वाले को और उससे नेक्स्ट वाले को कंपैरिजन करेंगे, तो इन दोनों को कंपैरिजन करेंगे अब। तो इसमें रन में आर आर कॉमन मिल रहा है, यू मिल रहा है, ऐसे इसमें 3 मिल रहा है, तो इसको स्टोर कर देंगे 3। फिर 2 पे आए तो 2 और 2 प्लस 1 3 से कंपैरिजन करेंगे, इनमें कौन सा प्रीफिक्स कॉमन मिल रहा है, लॉन्गेस्ट, इसमें 0 है तो 0 आंसर हो जाएगा। तो ये हमने एलसीपी बना लिया, लॉन्गेस्ट कॉमन प्रीफिक्स, जो कि स्टोर कर रहा है कि 0 है, 0 और 0 प्लस 1, ये 0 है और 0 प्लस 1 का जो भी कॉमन आएगा ना वो स्टोर करेगा, जिस 0 स्टोर कर रहा है। ठीक है, इससे फायदा क्या है, इससे फायदा है, देखते हैं। देखो हम चाहेंगे कि जल हम चाहेंगे कि जो भी हम रिमूव करेंगे ना, इसको रिमूव कर दिया तो जो भी लेफ्ट एरे बनेगा और जो भी राइट एरे बनेगा, ठीक है, जो भी इसके ऐसे जंप को रिमूव करिए तो इसके लेफ्ट साइड जो भी एरे बनेगा, जो भी इसके राइट साइड बनेगा, ठीक है,
अब उन दोनों में चेक करेंगे कि जो भी मैक्सिमम एलसीपी आएगा ना, मैक्सिमम एलसीपी लॉन्गेस्ट कॉमन प्रीफिक्स, और इसमें भी लेफ्ट में भी वो आंसर होगा, वो हमारा इस इंडेक्स की वैल्यू होगी। और एक और केस है कि इसका और इसका चेक करें, क्योंकि ये वाला रिमूव कर दिया तो इन दोनों में, इसमें और इनमें कॉमन प्रीफिक्स हो सकता है ना, बस ये चेक करना है। इसमें इसमें और चेक कर लेंगे, और इन तीनों केसेस का मैक्सिमम जो आंसर होगा ना, वो हमारा आंसर हो जाएगा उस इंडेक्स का। ठीक है, अब देखो इसको कोड समझ लेते हैं, नॉर्मल समझ में आ गया होगा आपको। देखो हमने क्या किया कि ith इंडेक्स से चालू कर रहे हैं और जीरो वाले पे चेक कर रहे हैं। मतलब मैंने ऐसे किया है कि इसको रिमूव करते हैं, हम ith इंडेक्स को ठीक है, देखो मैंने यहाँ से चालू करा और इससे प्रीवियस से कंपैरिजन कर रहा हूँ बस। तो आई है तो आई माइनस वन से कंपैरिजन कर रहे हैं, तो कितना कॉमन आ रहा है वो एलसीपी में स्टोर कर रहा हूँ मैं। ठीक है, तो इसमें क्या किया कि मैंने आई इक्वल टू वन से चालू किया, तो आर आई माइनस वन जो स्ट्रिंग बनी, उन दोनों का कंपैरिजन कर रहा हूँ। तो काउंट क्या होगा, काउंट स्टोर कर रहा है एलसीपी कितना कॉमन है, तो एस ऑफ जे इक्वल टू टी ऑफ जे होगा, तो काउंट प्लस प्लस, नहीं तो ब्रेक कर देंगे, तो और एलसीपी में पुश कर देंगे काउंट, तो इतना कॉमन मिल रहा है हमें। तो अब देखो यहाँ तक तो मिल गया हमें। अब देखो हमारा टारगेट है कि हम फाइंड कैसे करें, एलसीपी तो बना लिया हमने इससे, इसका बना था हमारा जीरो, थ्री बना था इसका, फिर जीरो बना था, और फिर इसका, देखो पहले इसका और इसका कंपैरिजन करा, तो कितना आया, जीरो आया। देखो एलसीपी बता देता हूँ क्या है। देखो एलसीपी है इसका और इसका कंपैरिजन करा, पहले आई इधर है हमारा, आई इक्वल टू वन से प्रीवियस से कंपैरिजन करा, तो कुछ नहीं आया, तो जीरो पुश कर दिया। फिर इसका प्रीवियस से कंपैरिजन करा थ्री, इसका प्रीवियस से कंपैरिजन करा तो जीरो, तो ये है हमारा एलसीपी। अब देखो हम मान लेते हैं जीरो इंडेक्स को रिमूव कर रहे हैं, जीरो इंडेक्स को रिमूव कर रहे हैं और ये इंडेक्स की तो जीरो, तो इसकी वैल्यू से जीरो और वन ये स्टोर कर रहा है जीरो वाला, मतलब ith इंडेक्स का है, और एलसीपी का ith इंडेक्स, मतलब इसका जीरो इंडेक्स और इसका जीरो इंडेक्स, उससे तो कोई मतलब नहीं है क्योंकि ये तो रिमूव हो गया। तो हम आगे चेक करेंगे इसमें से मैक्सिमम क्या आएगा, मैक्सिमम। अब इसको स्टोर करना पड़ेगा, इसको हमने सुफिक्स मान लिया। ऐसे ही इसके पहले जो भी है, ऐसे ही देखो इसका पहले कोई एलिमेंट होगा, आई माइनस वन, ये आई है, अब देखो ये तो रिमूव हो गया, तो इसके पहले वाला काउंट क्या स्टोर कर रहा है, इसका और इसका, मतलब ये वाला इसके पहले वाला इसका स्टोर कर रहा है, तो इससे तो कोई मतलब नहीं है, तो इसकी जस्ट पहले, मतलब ये ith है, ये आई माइनस वन है, तो आई माइनस टू से इतना मैक्सिमम चेक करना है हमें, जो मैक्सिमम होगा ये प्रीफिक्स हो गया। अब देखो हमारा आंसर क्या होगा, आंसर होगा हमारा मैक्सिमम ऑफ सुफिक्स कॉमा प्रीफिक्स कॉमा, अब देखो ये वाला एलिमेंट, मतलब इसके प्रीवियस वाला और ये वाला, इन दोनों में भी कोई कॉमन हो सकता है ना मैक्सिमम, तो एडजेसेंट रिमूवल, एडजेसेंट आफ्टर रिमूवल, बस ये चेक करना है। अब देखो सुफिक्स एक एरे बनाना पड़ेगा जो कि हमारा स्टोर करेगा कितने, मतलब प्रीवियस से लेके और इस इंडेक्स तक कितना मैक्सिमम आया है, ऐसे प्रीफिक्स बनाना पड़ेगा जो हमने बनाया है। ऐसे हमने प्रीफिक्स बनाया जिसका लाइन, जिसका साइज एलसीपी के साइज के बराबर होगा, ऐसे सुफिक्स का जिसका साइज भी एलसीपी के साइज के बराबर होगा। ठीक है, ऐसे ही हमारा पहले मैक्स जीरो होगा तो हमें एलसीपी बनाना है, मतलब प्रीफिक्स का, तो मैक्सिमम ऑफ एलसीपी कॉमन
मैक्स और प्रीफिक्स से बना लिया, ऐसे हमने सुफिक्स में आ गया जो जो कि लास्ट इंडेक्स से चालू होगा। ठीक है, अब हमारे 3 केस बने। जब i-2 ग्रेटर देन 0 होगा तो हमारा आंसर होगा प्रीफिक्स ऑफ i-2। i+1 अगर लेस देन होगा t से तो सुफिक्स ऑफ i-1 होगा हमारा, +1 आंसर होगा। तीसरा केस आया कि हम कि दोनों एडजेसेंट हो जाए, तो उसमें एक नया स्ट्रिंग हमने माना i-1 और i+1, इन दोनों का कंपैरिजन करा तो आंसर ऑफ i इक्वल टू मैक्सिमम आंसर ऑफ i, काउंट, आंसर आ जाएगा हमारा